वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं अजय कुमार, आपका फिजिक्स मेंटर, आपके लिए एक बैच एमएससी एंट्रेंस का स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये बैच स्टार्ट होगा हमारा 10 जून से हम बैच स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ और इसका मकसद ये है, एक तो ये अनाउंसमेंट जो मैं अभी कर रहा हूँ, दूसरा इसका जो पर्पज़ है वो ये है, जो मैं आपको इसकी तैयारी करवाऊँगा उसमें मेरी अप्रोच क्या रहेगी, ठीक है। मेरा स्टडी पैटर्न है, टीचिंग पैटर्न है, वो क्या रहेगा, मैं कहाँ से क्वेश्चन उठाऊँगा और उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। तो जैसे ये मैंने पेपर उठा रखा है 2022 का एमडीयू का, 2022, ओके। तो ये एमएससी एंट्रेंस का एग्ज़ाम हुआ था एमडीयू में और इसमें 100 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इनमें हम ये देखेंगे कि क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से उठा रखे हैं और कौन से सेमेस्टर से क्वेश्चन उठा रखे हैं, ठीक है। आप कॉलेज लेवल की जो आपकी बुक्स हैं यूजी में आपने जो पढ़ी हुई हैं उनको पढ़ोगे 6 सेमेस्टर तक तो क्या आपका काम चल जाएगा। उनको अब जो 10 दिन का आपके पास समय बचता है उसमें किस तरीके से रिवाइज करें, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए ताकि आप मैक्सिमम मार्क्स हैं वो स्कोर कर पाएँ, ठीक है। अभी जो कंपटीशन है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए भी आपको तैयारी करनी चाहिए और ये उन स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगा जो अभी एमएससी करने के इच्छुक हैं और कॉलेज में थोड़ा कम क्लासेज अटेंड कर पाते हैं। आप फर्दर कौन सा बैच किस टाइम चल रहा है उसके लिए आप मेरा जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है उस पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये इसी नाम से है, द फिजिक्स वर्ल्ड _2023, ओके, ठीक है। तो और फेसबुक अकाउंट है मेरा, वो भी द फिजिक्स वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के नाम से ही है, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अब आगे देखिए, जैसे मैं एक क्वेश्चन सोल्व करके दिखाता हूँ। यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन उठा लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका सेमेस्टर 1 में प्रॉब्लम आती है मैकेनिक्स में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने की। आपको एक स्फेरिकल बॉडी दे रखी है और सेल दे रखा है। तो सेल अंदर से खोखला होता है, ठीक है, अबाउट एनी डायमीटर। तो मान लो ये आपका सेल है और इस डायमीटर के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, इट इज़ 2/3 mr²। देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेम स्फेरिकल सेल अबाउट द टेंजेंट, यानी कि टेंजेंट वो होगा जो इसके सरफेस को टच करके निकलेगा। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, IT आपने आपसे पूछ रखा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दोनों एक्सिस पैरेलल हैं। तो याद रखें आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए 2 थ्योरम यूज़ की हैं, एक तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो जब जिस एक्सिस के अबाउट पूछा गया है वो गिवन एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका दे रखा है उस एक्सिस के पैरेलल हो तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम का आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट दैट विल बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस विच इज़ पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द सेल इनटू स्क्वायर ऑफ द गैप बिटवीन द पैरेलल एक्सिस। इसको सोल्व कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 2/5/3 mr²। रख के देखते हैं, m की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 2/3, ठीक है, प्लस 2/3 mr² और इसमें जोड़ देना mr², तो आपके पास आ जाएगा 5/3 mr²। सो इन दिस वे दिस इज योर राइट आंसर। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है। हाँ, पहले एक बार इसकी और इसके जो अदर क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, एनालिसिस करते हैं इसी क्वेश्चन का। आपसे इस बार किस के बारे में पूछा है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम को लेकर के क्वेश्चन बना दिया। आने वाले टाइम में परपेंडिकुलर एक्सिस पे भी क्वेश्चन हो सकता है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, सेल। हो सकता है इस बार आपको सॉलिड स्फीयर दे दे, तो
तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकता है आपको दे ना भी दे, तो आपको फॉर्मूला भी आपके दिमाग में होना चाहिए। ऐसे ही आपको सिलेंडर का भी क्वेश्चन दे सकता है। सिलेंडर भी आपके दो टाइप के होते हैं, होलो एंड सॉलिड, तो इसके भी आपको फॉर्मूले थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। और इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो बहुत सारी तो इसी पेपर में हो जाएंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेपर में ये प्रॉब्लम्स पूछ रखी हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, ये पूछ लिया। तो देखिए जो लीनियर मोशन होती है उसमें हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम dp/dt, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, तो ये सेकंड लॉ है। और अगर टॉर्क है वो हमारा 0 हो जाए तो p अपना क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये हमारा होता है लीनियर मोशन में। एंगुलर मोशन में इनके एनालोगस क्वांटिटी होती हैं। लीनियर मोमेंटम के एनालोगस क्या है, एंगुलर मोमेंटम। टाइम दोनों में ही सेम है। फोर्स का मोमेंट क्या होता है, टॉर्क, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सटर्नल टॉर्क, तो यही आपसे पूछा गया है। दिस इज योर आंसर, समझे क्या नहीं। तो आपसे पूछा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कि ये किसके बराबर होगा, टॉर्क के, तो ये वाला। और टॉर्क कौन सा, एक्सटर्नल वाला, ठीक है। इसको घुमा के थोड़ा सा अब इसका एनालिसिस करते हैं। कहाँ से पूछा है ये, मैकेनिक्स से पूछा हुआ है, सेमेस्टर 1 से पूछा हुआ है ये, ठीक है, फर्स्ट सेम का क्वेश्चन है। और अगर टॉर्क आपका 0 हो तो एल आपका क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, ठीक है ना। इस पर और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है आपको, देखो देखिए, इफ़ द रेडियस ऑफ द अर्थ, और जो अर्थ है ना वो ऐसी है, स्फेरिकल गोल है, तो आप इसको क्या मान सकते हैं, सॉलिड स्फीयर से। सारे क्वेश्चन इनिशियली यही दे रखे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड। कह रहा है कि अर्थ है ना वो एकदम से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ठीक है, और इसकी रेडियस हो जाए आधी ओरिजिनल रेडियस की। ड्यूरेशन ऑफ डे के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए याद रखना आपको, ड्यूरेशन ऑफ डे दैट इज़ 24 आवर्स, ठीक है, ये तो नॉर्मल है। कह रहा है कि अब अगर रेडियस आधी हो जाए तो क्या होगा, तो पहली बात 24 नहीं होना चाहिए, इनमें से कोई आंसर होगा, कौन सा होगा, कौन सा यूज़ करेंगे। देखिए अब जो रेडियस ऑफ अर्थ है ना वो श्रिंक हो गई है ना, तो बाहर से कोई टॉर्क लगा नहीं लगा ऐसा कुछ बता नहीं रहा, तो यहाँ पे अपना टॉर्क जो है ना वो क्या हो गया, 0। टॉर्क 0 है तो एल अपना क्या रहेगा, कांस्टेंट। एल किसके बराबर होता है, एल इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। ओमेगा और टाइम में क्या रिलेशन है, दिस इज आई 2π/t, ठीक है ना। तो एल क्योंकि आपका कांस्टेंट है तो बिफोर श्रिंकिंग एंड आफ्टर श्रिंकिंग एल विल रिमेन द सेम। कलर चेंज करते हैं, तो यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मैं लिख दूँ एल इक्वल टू एल डैश और इन दो पैरामीटर का यूज़ करूँ मैं, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ पे है 2π/t। दिस इज द रिलेशन बिफोर कॉन्ट्रैक्शन। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, आई डैश, यहाँ पे आएगा 2π और यहाँ पे आ गया t डैश, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो 2π देखिए कैंसिल हो जाएगा दोनों जगह। हमारे पास क्या आ गया, हमें क्या चाहिए, नया टाइम, तो t डैश दिस विल बी इक्वल टू किसके बराबर आ गया ये, आई डैश डिवाइडेड बाई आई इंटू द ओरिजिनल टाइम। ओरिजिनल टाइम क्या आपका 24 आवर्स, तो आई डैश निकालना है आपको। अब देखो अर्थ है ना वो अपना सॉलिड स्फीयर है, और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, 2/5 mr²। तो ये ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। आफ्टर श्रिंकिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मास तो उतना ही रहेगा, ठीक है, वो थोड़े से कम वॉल्यूम में कंसंट्रेट हो गया, डेंसिटी बढ़ गई, रेडियस चेंज हो गई, रेडियस पहले जितनी रेडियस थी उसका हाफ हो गई, ठीक है। तो नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, दिस विल बी 2/5, मास उतना ही है, रेडियस हो गई आधी, तो r/2 का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो न्यू मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना जो, वो ओल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कितना है, 1/4 टाइम हो गया, ठीक है। इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दें, तो आई डैश बाई आई, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/4 टाइम पीरियड। ओरिजिनल टाइम पीरियड क्या था, अर्थ कितने टाइम में चक्कर लगा रही थी, एक रोटेशन कंप्लीट कर रही थी,
तो वो था अपना 24 आवर्स, यहाँ पे रख दें तो ये आंसर आ जाएगा 6 आवर्स। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन मतलब यूँ भी पूछ सकता है कि भाई कोई एक्रोबैट है, कोई जिमनास्ट है, वो अपने हाथ फैला रहा है ठीक है, और अगर ये अपने हाथों को अपनी बॉडी के पास ले आए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, बेसिकली मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा। मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होगा, कम हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि आपका एल जो है वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड। ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, घटना, इसको घटना पड़ेगा टू कीप द एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड, क्योंकि बाहर से कोई टॉर्क नहीं लग रहा है इस पर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ठीक है, क्या आएगा ये टाइम बताएगा, बट दिस इज़ हाउ वी कैन अंडरस्टैंड। एक क्वेश्चन अगर जल्दी में प्रिपरेशन ना करें, आज आपने 100 क्वेश्चन पढ़ लिए, आपने 150 क्वेश्चन पढ़ लिए, 200 क्वेश्चन पढ़ लिए, उससे कुछ भी नहीं होना। आप यहाँ पर देखिए एक ही चैप्टर से 7-8 क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है ना, आप देखेंगे ये 3rd ही क्वेश्चन है। अब हम आगे चलते हैं, देखिए आगे ये लैग्रेंजियन हो गया, इसको छोड़ो एक बार। आगे फिर से आपको एक डिस्क और रिंग का क्वेश्चन मिल गया ठीक है, और ये भी जो रिजिड बॉडी डायनेमिक्स है उसी में से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो एक ही चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चंस हैं। आगे देखें, अगर हम देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये इनर्शियल फ्रेम इसको छोड़ो, आगे देखते हैं। ये फिर से उसी चैप्टर में से फिर से एक क्वेश्चन आ गया, देख पा रहे हैं आप। तो यहाँ पर समझने की बात क्या है कि आप ना दिन में चाहे एक चैप्टर कर लो, अगर दिन में आपकी बिल्कुल भी तैयारी अगर नहीं है ना, तो पूरे दिन में बैठ के 1 चैप्टर 2 चैप्टर कर लो, पर उनको ढंग से करना। क्योंकि हर चैप्टर से, अगर मैं 6 सेमेस्टर की बात करूं तो एक सेमेस्टर में आपको 3 यूनिट पढ़ने होते हैं। अगर मैं नॉन मेडिकल के स्टूडेंट की बात करूं तो 6 सेमेस्टर हैं, तो 6 सेमेस्टर में कितने हो गए, 18 हो गए। एक दिन में अगर आप 2 चैप्टर भी करते हैं तो 9 2 जा 18 हो गया। ठीक है, अगर आप तो भी आपका ये सिलेबस हो सकता है कंफर्टेबली 9 डेज़ में। तो आपको करना क्या है, आप रिवीजन ज़्यादा करें। ठीक है ना। अब एक बात अपने दिमाग से सोचें, क्या आपको एक भी चैप्टर नहीं आता, 7-8 चैप्टर तो ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे। तो 7-8 चैप्टर का रिवीजन रखें पक्का, और रोज़ एक चैप्टर करें नया। ठीक है, और मेरे चैनल को विजिट करते रहें। यूट्यूब पे मुझे सर्च कर सकते हैं आप @ sangwan.ajay89। ठीक है, ये आप मुझे यूट्यूब पे सर्च करने के लिए ये डाल दें, मेरा चैनल आ जाएगा, और उसमें MSc एंट्रेंस की लिस्ट देख लें। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाएं MSc एंट्रेंस की, वहाँ पे आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम मिलेंगी। ठीक है, ऊपर मैंने बताया मेरे नंबर्स हैं, उनके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मेरे नंबर दे रखे हैं, ये 2 मेरे नंबर हैं, इन पे कांटेक्ट करें आप। 10 जून से बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मोटिवेट करें मुझे। ठीक है, सो दैट आई कैन मेक बेटर कंटेंट फॉर यू। थैंक्स फॉर इन्वेस्टिंग योर 10 minutes 14 minutes। कीप ऑन वॉचिंग।